वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 25 मार्च 2022 और 25 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पर करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। अब 23 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 23 मार्च को ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। अच्छा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 23 मार्च 1950 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है जेनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है डेविड क्रिम्स। क्या कौन है? डेविड क्रिम्स। अच्छा, 23 मार्च को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसीलिए 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। शहीदी दिवस होता है 23 मार्च को, शहीदी दिवस होता है, बहुत सारे लोग 23 मार्च को शहीद दिवस कहते हैं। ध्यान रखना, 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसीलिए 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया गया है। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। 23 मार्च को शहीदी दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी मैंने कल ही आपको इम्पोर्टेंट डे बताए थे, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है। और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को ही नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया गया है। अच्छा, 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है। 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है और 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है और CISF की स्थापना दिवस भी मनाया गया है। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। 2 मार्च को विश्व सिविल लेखा दिवस मनाया गया है और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है 1 मार्च को। तो इतने मार्च के महीने के डे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्सडस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्सडस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये अभी
अपने देश भारत और उज्बेकिस्तान, अपने देश भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच एक्सडस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है। अब ये हुआ कहाँ पे है प्रशिक्षण अभ्यास? तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ है और लास्ट ईयर 2021 में ये उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था। अब भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है तो ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? तो ये है उज्बेकिस्तानी सोम। उज्बेकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है शवाकत मिर्जियोयेव। क्या है? शवाकत मिर्जियोयेव। अच्छा, एक नाम ये लिखा था तुर्कमेनिस्तान, तो कल ही मैंने आपको बताया है तुर्कमेनिस्तान से रिलेटेड कुछ मैंने बताया था आपको। तो तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये सरदार बर्डी मुखामेदेव। कौन है? सरदार बर्डी मुखामेदेव। और जब इनके बारे में बताया था तो दो और नए राष्ट्रपति बताया था मैंने आपको। एक तो चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। कौन है? गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। ये चिली के अब तक के सबसे नए राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये कैटलीन नोवाक। कौन? कैटलीन नोवाक। इसी तरह आप रोज़ रिवाइज करते रहेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने 31वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो ये अभी मोहम्मद रजा मासूमी 31वें ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के नरसिंहपेट्टे नागस्वरम को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य के नरसिंहपेट्टे नागस्वरम को जीआई टैग मिला है? तो ये तमिल का एक वाद्य यंत्र है, इसे अभी जीआई टैग मिला है। तो ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र और इसे अभी जीआई टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? तो ये हैं RN रवि। कौन है? RN रवि। अच्छा, तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मधुलवन योजना शुरू की है। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का अभी तमिलनाडु ने गठन किया है। तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है और इसको अभी TX2 का पुरस्कार मिला था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ बाघों की आबादी 2 गुना है, इसीलिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 का पुरस्कार मिला था। अच्छा, आदिपुरम त्यौहार ये भी तमिलनाडु में मनाया गया है। ऊटी झील तमिलनाडु में है। बेरीजाम झील ये भी तमिलनाडु में है। कोडाइकनाल झील ये भी तमिलनाडु में है और चेम्ब्रमबुक्कम झील ये भी तमिलनाडु में है। पूरे देश में मछली में उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन अब तमिलनाडु टॉप पर है और गुजरात सेकंड पे है। तमिल थाई वस्तु को तमिलनाडु ने अपना राजकीय गीत घोषित किया है।
तो ये इतने बातें आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बोबे मैगा का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बोबे मैगा का निधन हुआ है? तो ये भी माली के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी इनका निधन हुआ है। अभी इनका निधन हुआ है। ये 2017 से 2019 तक माली के प्रधानमंत्री रहे थे और अभी इनका निधन हो गया है, सोमेलो बोबे मैगा का। अब माली, तो माली की कैपिटल है बमाको। माली की करेंसी क्या है? तो ये है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। माली के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है आशमी गोएटा। क्या है? आशमी गोएटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये अभी 11वें नंबर पे पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, 11वें नंबर पे। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड की एक समर कैपिटल है और वो है गैरसैंण। कौन है? गैरसैंण। उत्तराखंड के अभी 11वें नंबर पे चीफ मिनिस्टर तो यही बने हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो ये है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। इन्होंने ही अभी पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाई है। अच्छा, अब उत्तराखंड, तो कुछ बातें जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन अभी उत्तराखंड में हुआ है। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका उद्घाटन का अभी उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड के कमाऊ चूरा ऑयल को अभी जीआई टैग मिला है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पोमेटन उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला है। भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खुला है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बने हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन बने हैं? राघवेंद्र सिंह चौहान। नंदा देवी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। राजीजी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और अब ये सबसे पुराना है, इसलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। तो क्या नाम है इसका? तो ये हेली नेशनल पार्क नाम है। क्या नाम है? हेली नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है? तो ये भी बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का अभी निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो ये है टका। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है शेख हसीना।
अब बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, बांग्लादेश तो यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है बांग्लादेश। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में आयोजित हुआ है। संप्रति अभ्यास ये अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ है। संप्रति अभ्यास ये मेघालय में हुआ था। मुक्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है अभी बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने अभी डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का अभी उद्घाटन हुआ है। तो इतना आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखना होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? हाल ही में पूर्व IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो ये भी दिल्ली फर्स्ट पे है और दूसरे नंबर पे है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, ये दूसरे नंबर पे है। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो आप क्या बताएंगे? तो ये दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की सेना का एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया है? हाल ही में किस देश की सेना का एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया है? तो ये भी UAE की सेना एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया है। अब UAE की कैपिटल है आबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? तो ये है UAE दिरहम। UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है खलीफा बिन जायद अल नहायन। क्या है? खलीफा बिन जायद अल नहायन। अच्छा, यहाँ पे UAE लिखा दिख रहा है, इसे देख के कुछ याद आता है? अभी FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी अभी ग्रे लिस्ट में UAE को शामिल किया था। अब इसकी ग्रे लिस्ट क्या होती है? तो ऐसे देश जो अपने यहाँ टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं उन्हें FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लेता है। तो UAE को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है और पाकिस्तान पहले से था ग्रे लिस्ट में, फिर से पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। अच्छा, अभी अपना पहला मार्क मिशन UAE ने होप लॉन्च किया है और UAE ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की अभी घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने फ्रीलांस इंटरप्रेन्योर इंटरवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है? हाल ही में किसने फ्रीलांस इंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो ये भी फ़ोन पे ने फ्रीलांस इंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है। फ़ोन पे ये एक डिजिटल भुगतान वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 2050 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है बेंगलोर में। इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? तो ये हैं समीर निगम। कौन है? समीर निगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक
नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये अभी आशीष झा को, भारतीय मूल के डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक का नियुक्त किया गया है, आशीष झा को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये भी 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार का 1912 में बिहार अलग राज्य गठित हुआ था, तो अब बिहार की स्थापना को 110 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसीलिए 2022 में 22 मार्च को बिहार में इसकी स्थापना दिवस मनाया गया है। अब बिहार, तो बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये है नीतीश कुमार। बिहार की गवर्नर कौन है? तो ये है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। अच्छा, बिहार तो डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना है बिहार। आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हिट कोविड ऐप को बिहार ने लॉन्च किया था। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिहार में है। लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा कर दी है बिहार सरकार ने। बिहार में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इनमें से 33% लड़कियों को आरक्षण की घोषणा की गई है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है संजय करोल। कौन है? संजय करोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की है? तो ये टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने, ये विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी है। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भी कैलिफोर्निया में BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कैलिफोर्निया में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है? हाल ही में पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है? तो ये भी कुवैत पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान बना है। अभी कुवैत में गर्मी का सबसे अधिक टेम्परेचर 53.2 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है और इसी के साथ पृथ्वी का अब तक का सबसे गर्म स्थान हो गया है कुवैत। अब कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। कुवैत की करेंसी क्या है? तो ये है कुवैती दिनार। कुवैत के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है सबह अल खालिद अल सबह। क्या है? सबह अल खालिद अल सबह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी।
चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और जितने सारे क्वेश्चन होते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।